गाजीपुर में चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में 7वें चरण में चुनाव अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। इस क्रम में अवैध रूप से शराब की दुकान चलाने वालों के खिलाफ आज गोड़ा देहाती गांव की महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं आ गई हैं सड़क पर। झाड़ू लेकर उतरी हुई ये महिलाएं शराब की दुकान को हटाने की मांग कर रही हैं प्रशासन से। इस क्रम में मैं बताऊं आपसे कि शराब की दुकान विगत 10 दिनों से खुला है। जहां शराब की दुकान खुला है, इन लोगों का कहना है जा रहा है कि शराब की दुकान के मात्र 50 मीटर के अंदर गायत्री मंदिर है, हनुमान जी का और शीतला जी का भी मंदिर है। उसके साथ साथ गोड़ा देहाती गांव के सैकड़ों लड़के लड़कियां उसी मार्ग से उनका आना जाना है। आज इसके विरोध में गोड़ा देहाती गांव की सैकड़ों महिलाएं, गार्जियन, अभिभावक आज सड़क पर उतरकर और धरना प्रदर्शन पर करने के लिए बाध्य हुए हैं। बातचीत के क्रम में यह पता चला है कि यह धरना प्रदर्शन आज एक दिनों का सवाल नहीं है। यह विगत 10 वर्षों से ये लोग प्रशासन का चक्कर लगाते गए, कभी जिलाधिकारी के यहाँ तो कभी पुलिस कप्तान के यहाँ तो कभी सदर विधायक के यहाँ तो कभी यहाँ के कोतवाली पुलिस का चक्कर यहाँ के लोग लगाते रहे, लेकिन फिर भी इन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग पाया। और ये महिलाएं आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये महिलाएं सैकड़ों के तादाद में आज जो है धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुई हैं, क्योंकि इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि शराब की दुकान खुलने से आने जाने वाले रास्ते पर जो पी करके अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं, उनका असर उनके बाल बच्चों पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक महिला है, हम जानते हैं आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है इसका? हमारे मंत्री के पास जो कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, शराब की दुकान खुली हुई है। हम अपने बच्चों को इस महामारी और इस बीमारी से, इस दुर्व्यसन से बचाना चाहते हैं। हम नारियां आज इकट्ठा हुई हैं और इस शराब के दुकान को अगर सरकार नहीं हटवाती है वैधानिक रूप से, तो हम सक्षम है उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। ये आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक मैडम है, सामने आ जाइए भैया, उधर आ जाइए। क्यों आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बगल में हम लोग को बगल में शक्ति पीठ के बगल में शराब की दुकान खुली, एक नहीं 2-2 3-3 खुलने जा रही है। नहीं होना चाहिए। शराब की दुकान खुलने से क्यों विरोध हो रहा है, क्या वजह है? हम लोग परिवार वाले हैं, बाल बच्चा है, आते हैं काम पर, बाहर बाजार, रास्ता में शराब का दुकान है, कैसे रात बिरात आएंगे जाएंगे? परिवार कैसे हम लोग लेके चलेंगे? परिवार है, शराब की दुकान है, इसके वजह से यहाँ पर आइए। कुछ महिलाएं और भी हैं हमारे साथ। ये हाँ, काहे खड़ा बन गया आप लोग, क्या वजह है? शराब का दुकान बंद होगा, वही खातिर क्या क्यों वजह बैठे? शराब का दुकान खुल रही है। मन का नया में लड़का सैका पढ़ने लिए आए, लड़की सही सयाक मुँहते लगत हुआ सो फुन्नी खोल के लड़कन के देख के, लेकिन इनके सहन के भागत रहा हुआ सो और कहला पर झगड़ा करत हुआ सो। हमन का कुछ ना, शराब बंद हो जाए के चाहिए, गाँव में खुले के ना चाहिए दारू, बस यह मन का समस्या है। नहीं, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया ये समस्या है, क्योंकि समस्या है कि स्टेशन से आने जाने वाली महिलाओं को और स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को इस शराब के दुकान से बहुत परेशानी होगी। शराबी इधर उधर घूमेंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे, हंगामा करेंगे। हम अपनी बच्ची और बहुओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने नौनिहालों को इस नशाखोरी से बचाना चाहते हैं। हमारे बच्चे कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा, परिवार कमजोर होगा। हम किसी भी हालत में इस शराब के दुकान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, बच्चों का भविष्य हमें नजर आ रहा है, उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। हम नशा मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, हम आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी का अभियान चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी भी कीमत पर इस शराब के दुकान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसके बाद अगर नहीं हमारी मांग मानी गई तो आगे और भी मुख्यमंत्री तक जाएंगे। शराब का दुकान हटाने के लिए सर, हम लोग को बच्चे पी के देखिए घर में बहु बच्चों को मार रहे हैं, अब बच्चे खाने के लिए मर रहे हैं।
चलकर घर की रीति देख लीजिए क्या हो रही है। अभी तो वहाँ पे सारा लग्गा पर था तो तभी तो हम लोग के रहन था। इस समय हम लोग को बहू बच्चे सब रो रहे हैं खाना पीना। यहाँ से शराब का दुकान हटा दीजिए। नहीं सर, अभी 10 दिन से खुला, 10-15 दिन से खुला सर जी। हम लोग हटा यहाँ से हटा कर कहीं बेचे सर, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग को बच्चे पी कर देखे नाला में गिरे हुए हैं। रात को हम लोग जाते हैं काम उम करके तो रात को जाते हैं तो सामने पर पेशाब सब करते हैं। शर्म के मारे हम लोग खड़ा रहते हैं, जने खड़ा रहते हैं। हम लोग को जाने में लेट घरे हो जाता है, हम लोग डांट मार सुनते हैं। इसलिए लोग रास्ते पर हैं, अभी खुला है, 1 महीना को लगा है। हम लोग चाह रहे हैं कि बंद हो जाए, हम लोग इज्जत से पानी से हम लोग जाए रास्ता। आए हैं एक आश्वासन देके, क्या कहेंगे सर आप इस मौके पर? समस्या को सुना जाएगा, जो नियमानुसार है वैसे ही दुकान खोली जाएगी, बिना नियमानुसार नहीं खोली जाएगी। तो इसमें ये धरना प्रदर्शन का बंद करने का आदेश कहिए कि मतलब एज बेस्ट पॉसिबल है। बिल्कुल, हम अपना हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी शराब की 400 लगभग दुकानें जनपद में है, तो हमें प्रयास करेंगे कि इस दुकान पे हम जो कर सकेंगे करेंगे बेहतर। और ये जो बाबूजी प्रदर्शन में है, इनसे बात 2 मिनट के लिए सुनिए। बाबूजी क्या कर रहे हैं? समाज को समुचित कर्तव्य दिशा और ज्ञान दिशा प्रदान करने के लिए गायत्री परिवार कृत संकल्प है। हमारे साथ आंदोलन में व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन हमारा मुख्य मुद्दा है। और ये गोना देहाती का लोकेशन ये है कि ये जितने बिंद लोग थे बेचारे, छोटी बिरादरी, इनकी ही जमीन थी और शराब में सब लोग अपनी जमीन बेच करके अब ये स्थिति हो गई है, पिटती पत्नी बिकते जेवर, बदल शराबी अपने से, पिटती पत्नी बिकते जेवर। तो ये रहा गायत्री परिवार के तल्ख स्लोगन, और इसके बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है, पत्रक दिया जा रहा है। आबकारी अधिकारी को आगे देखना है कि यह कहां तक डिसीजन मान्य होता है। ये जिला आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी हालांकि प्रोटोकॉल में तो आते नहीं है बेचारे, ये क्या करेंगे? ये तो उन्हीं के दारू वालों के शराब समर्थन में है, ये क्या करेंगे बेचारे? ये लेकिन आपसे ये है कि डीएम तक भिजवा दीजिएगा। जैसा कि पता चला कि जिलाधिकारी महोदय को 1 हफ्ता पहले एक प्रेस वार्ता में गायत्री परिवार के लोगों ने यह ज्ञापन दिया है। गायत्री परिवार के प्रमुख सुरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। आपने ज्ञापन दिया था क्या? आप आ जाइए, इधर आ जाइए। आप तहसीलदार सदर हैं, और बताइए सर, क्या मतलब ज्ञापन दिया था? प्रशासन को इसकी सूचना थी? हाँ, इसके पहले आपके थ्रू ही दिए थे। जी, जो है डीएम साहब जो मीटिंग ले रही थी, उसी में डीएम साहब को व्यक्तिगत मिल करके ज्ञापन दिया गया। प्रेस वार्ता में डीएम साहिबा ने चुनावी मुद्दा पर प्रेस वार्ता किया था। जिले के सभी पत्रकार इकट्ठा थे। उसमें गायत्री परिवार के प्रमुख सुरेंद्र सिंह जाकर व्यक्तिगत तौर पे शराब की दुकान को हटाने को लेकर ज्ञापन दिए थे। और आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हमारे साथ नायब तहसीलदार भी मौजूद है। क्या कहेंगे सर आप इस मौके? तहसीलदार साहब मौजूद है, क्या कहेंगे सर? आप क्यों आए हैं यहाँ, क्यों आए हैं सर आप? डीएम साहब तक पहुंचवा देंगे। क्या पत्रक है आपका? ये है डीएम साहब तक इसको। अरे एक दुकान है, नया खुल रहा है, नहीं पुराना दुकान है, बाजुआ में एक रामगढ़ में था, वो उसने खाली करा लिया, तो वही बाजू रोड पर ही है एकदम से। हम देखेंगे इसको, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या हल हो। रोड में पॉइंट खोल के ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति है तो औरतों को दौड़ाने लगते हैं। एक बात बताओ भैया, स्टेशन से बाजार से औरतें आती हैं, वही रास्ता है। हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे वो ठीका गौसाबाद का तो गोड़ा में कैसे आया हुआ है? वो ठीका गोड़ा के लिए अलॉटमेंट नहीं है। आप बताइए क्या है? हाँ, स्टेशन से और बाजार से, स्टेशन और बाजार से आने के लिए वही एक रास्ता है। हमारी बहू बेटियां आती हैं, ये लोग पी करके उदंडता करते हैं। छोटे बच्चों का स्कूल वही रास्ता है। बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा? जो अधिकारी कह रहा है
कि कमीशन ले करके सरकार को टैक्स मिलता है, अगर उनके बच्चे पी करके नाली में लौटेंगे तो उनको कैसा लगेगा। हम अपनी गृहस्थी अपने बाल बच्चों को संकट में नहीं डालेंगे, इसके लिए ये लोग धमकी दे रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है? इसीलिए, और ये लोग धमकी दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग कदम उठाए हैं सर कि हाँ सर, हम लोग इसीलिए कदम ये उठाया गया है कि हम लोगों को जो है साथ में जो जहाँ का स्थान इसका खुला हुआ है गौसाबाद या कहाँ का, वहाँ इनको ले जाइए आप लोग। धर्म स्थान है वहाँ पे, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, तो कम से कम वहाँ से 500-700 किलोमीटर की दूरी पे कुछ भी स्थान होना चाहिए। शराब की दुकान को यहाँ से हर हाल में हटाया जाए, क्योंकि घर परिवार बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। सड़क पर है और ये वजह क्या है, क्यों है आप लोग यहाँ पर? दारू की दुकान खुल गई है, मंदिर है हम लोग का पीछे, हाँ उसी के पीछे खोल दिए हैं लोग। शराब की दुकान होगी तो बच्चे तो खराब हो जाएंगे ना। हाँ फिर ये शराब की दुकान खुलने से बच्चे खराब हो रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि शराब पीने वाले लोग शराब पीकर नशे में उल्टा सीधा हरकत करते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों पर ये बड़ा ही गलत असर पड़ रहा है। आइए कुछ माताएं और भी हैं, बताइए क्या वजह है? अरे आने जाने में माता बहनों की दिक्कत होती है। हम लोग रात बिरात का आएंगे, पी पी के सड़क पर पड़े रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, गाँव में के तो बोली बोलते हैं। आप बताइए क्या कहना है, क्या वजह है? हम पहले हकीकत को कहना बगावत नहीं, ना शब्द मुझे सुनने की आदत नहीं, जरा मुझको भी धूप में खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फूल शबनम तलाश करती है, जख्म मरहम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं समाज का वो कट्टर सिपाही हूँ जो समाज का हरगम तलाश करता। हाँ, क्यों खड़े हैं यहाँ पर, क्या वजह? आज ये जो नियम है, मंदिर से 500 मीटर दूरी पे जो है शराब की दुकान होना चाहिए, ये जो है कानूनन अपराध है। और यहाँ जो है दारू पी करके बहन बेटी को और भाइयों को सबको गाली कर देते हैं। कॉलोनी में दुकान खुली है, 500 मीटर के दायरे में होना चाहिए, और यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं, लोगों का कहना है। और आइए बताइए बाबू, आप क्या कह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे सर कि जो कि यहाँ से ठेका हट जाए। जो भी पीते हैं यहाँ पे बहन बेटियां जाती हैं, लोग गलत बोलते हैं, बोली बोलते हैं लोग। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे जो कि गायत्री मंदिर है, शीतला माँ का मंदिर है, मंदिर से दूरी होना चाहिए, गांव से दूरी होना चाहिए। ये गांव से दूरी होना चाहिए। और हमारे साथ एक गायत्री परिवार के भी दिख रहे हैं, और आप गायत्री परिवार का यहाँ संचालन का भी काम करते हैं। बताइए बाबूजी, क्या वजह है यहाँ पर इतने सारे धरना प्रदर्शन का, क्या वजह है? मंदिर के ठीक बगल में दुकान खोल दिया गया है, जबकि कानून है कि 500 मीटर की दूरी पर उसके बाद जो है खोला जाए, लेकिन ये 170 मीटर की दूरी पर खोल दिए। इसलिए हम कानून के तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे एजेंडे में है व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन, 7 आंदोलन में ये हमारा आंदोलन है, इसलिए हम उस पर विरोध कर रहे हैं। ये गायत्री परिवार के बाबूजी सुरेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने कहा कि गायत्री परिवार सख्त आंदोलन लेकर समाज में क्रांति लाने का काम करता है। इस क्रम में आज सैकड़ों गांव की महिलाएं, जिनकी बहन बेटी, जिनके घर के बाल बच्चे उसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं, और उस शराब की दुकान पर शराब के नशे में होने वाले लोग शराब की दुकान से शराब भी पीते हैं और बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसका विरोध लेकर ग्रामीणों ने आज झाड़ू लेकर, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों के तादाद में है। ओम नारायण राय। ओम नारायण राय गायत्री परिवार से हैं। आज सड़क जाम आपको क्यों किए? जाम का कारण है कि बगल में हमारे गायत्री शक्तिपीठ के 100 मीटर के अंदर जो है 100 गज के अंदर यहाँ दारू का जो है दुकान खुली हुई है, ठंडी बियर की भी है, प्लस जो है देशी शराब की भी है, जिससे जो है, और ये हमारे कॉलोनी में जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ से महिलाएं और हमारी बच्चियाँ जो है स्कूल भी जाती हैं, रात बिरात जो है ट्रेन से उतर कर जाती हैं, और भविष्य में निश्चित रूप से यदि दुकान चली तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसी हादसे के विरोध में हम लोग जो है जाम लगाए हैं, और जब तक दुकान जो यहाँ से हट नहीं जाती, जिला प्रशासन
कार्रवाई नहीं करता इसके ऊपर तब तक हम लोग जो हटेंगे नहीं। अगर प्रदर्शन के बाद पूरी नहीं होती है तो आप जो जोगी बाबा तक जाएंगे, चाहे जिस स्तर पर जहाँ भी जाना होगा हम लोग जाएंगे।